नयन हितकारी श्यामा और कन्हैया तुम कहाँ पे देर लगाई पंडित जी कहने लगे रुक्मिणी ये बताओ तुमने कन्हैया को देखा? अरे द्वारकाधीश कन्हैया से तुम मिली? रुक्मिणी बोली हाँ हाँ पंडित जी हमने श्याम को देखा है। अरे श्याम से तुम्हारी बात हुई है? पंडित जी मेरी बात नहीं हुई, मैंने कन्हैया को देखा है। पंडित जी कहने लगे रुक्मिणी श्याम को तुमने कहाँ देखा है? रुक्मिणी बोली पंडित जी सुनो कि मैंने सपने में श्याम को देखो है सुन पंडित जी पंडित जी कहने लगे रुक्मिणी श्याम के लिए तुमने चिट्ठी पठवा दी? रुक्मिणी कहने लगी पंडित जी आपके अलावा अब हमारा कोई नहीं है जो मेरा पत्र मेरे कन्हैया तक पहुंचा दे। पंडित जी आप ही चले जाओ, मेरे श्याम को मेरी चिट्ठी दे करके आओ। पंडित जी कहने लगे बाजी जो बोले सोई सागर खोला। रुक्मिणी माता रोने लगी। पंडित जी कहने लगे रुक्मिणी रो नहीं, यहाँ से 750 कोस द्वारका है और हम पर बुढ़ापा है, चला नहीं जाता है। याद रखना सभा के भैया। रुक्मिणी पर पंडित जी को दया आ गई। कहा बिटिया चिट्ठी लिखो। तो रुक्मिणी कागज और कलम लेकर के बैठ गई। चिट्ठी माताओं लिख रही हैं। 2
शब्द लिखती हैं, 2 आंसू टपका देती हैं। काफी देर हो गई, कुछ नहीं लिख पाया। पूरे कागज पे करवा चौथ सी बना के रख दी और अंत में मोहर लगा दी, तुम्हारे चरणों की चेरी रुक्मिणी। और पंडित जी को पकड़ा दी, पंडित जी को नाश्ता दे दिया। कहा भूख लगे पंडित जी खा लेना। पंडित जी कान लगे बारे बेटी। पंडित जी माताओं वहां से चिट्ठी लेकर के चले। धीरे धीरे पंडित जी जा रहे हैं। भारी गर्मी पड़ रही है, भारी धूप पड़ रही है। खिलाड़ी पंडित जी चलते चलते एक बगिया के किनारे पहुंचे और उस बगिया की सुंदर छाया देख करके पंडित जी ने मन में विचार किया कि रुक्मिणी के चक्कर में हम नहीं मर पाएंगे। क्या तुम्हारी बेला मायले और जाई बगिया में दोपहरी बेला मायले बैठ जाओ पंडित जी।